बहुत अरसे बाद इतनी सारी खवातीन के होठों पे मेरा नाम आया। हज़रात खुशामदीद, आप देख रहे हैं हंसना मनाए, मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारे कराची स्पेशल में आज इंतहाई स्पेशल मेहमान, ये वो हैं जो शायद आर्गुएबली पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार हैं। ये वो हैं जिनको बड़े बड़े सुपरस्टार देखकर क्रिकेटर बने। ये वो हैं, जमाने में बहुत सारे किंग्स होंगे मगर उन सब किंग्स का एक ही सुल्तान। हमारा आज का गेस्ट क्रिकेट दुनिया में एक ऐसा फास्ट बॉलर शायद दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, और अगर देखा तो शायद ये वही थे। आपकी भरपूर तालियों में एक ऐसा क्रिकेटर जिसने दुनिया भर में रखे पाकिस्तान के भरम, जिन पर है इंतहाई करम। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वसीम अकरम। वो अंकल का चलते खराब वसीम भाई, बैठने से पहले बैठ जाएं, आप सब तशरीफ रख जाएं। बैठ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए बैठ नहीं पा रहे। वसीम भाई, शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है एक शेर सुनाता है। ओके, शेर सुनाइए। अच्छा, ये मुझे इन्होंने कहा था, अब एक शेर व शायरी एक स्पेशल टैलेंट है जी जी, जो बड़े कम लोगों में होता है और मेरे में बिल्कुल नहीं है। आई थिंक मुझे एक ही शेर आता है, मैं कोशिश कर रहा, होप कि वो ठीक हो। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, वाह, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। वाह 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 वाह, बहुत वसीम भाई, थैंक यू। शाहीन के लिए तो शेर सुनाया आपने, बाबर के लिए कुछ नहीं सुनाया। बाबर इज आवर मेन प्लेयर, ही इज सुपरस्टार, इंशाल्लाह फॉर्म में आएगा। भी तो जवान है लड़का। हाँ, इस पे तो आएंगे। अभी फिलहाल आपने शेर सुना के ऑडियंस को गरमा सा दिया है वक्त, और मुझे ये पता है कि आप आर्ट के दिलदादा हैं। आपके घर में दीवारें हैं जिस पे आर्ट ही आर्ट लगा हुआ है। वो मेरा आर्ट नहीं है, बट आर्ट देखने का और पढ़ने का उसका शौक है। उसमें दो चार आर्ट भी आपके भी हैं, ये भी सुना है मैंने। मुझे चैटजीपीटी ने अल्लाह की कसम बताया। गलत नहीं है। बस मुझे सिर्फ वही बनाना आता है जो बचपन में, पहाड़, एक सूरज, एक घर और एक दरख्त और नीचे वो छोटे छोटे और थोड़ा समझना और ऐसे वाले यार। और क्योंकि घर कराची में तो आगे कीचड़ भी है। वसीम भाई, ऐसा है क्योंकि आपको आपने बताया कि आपने आर्ट नहीं बनाया, तो इसी बात का इम्तिहान है। हमारा पहला सेगमेंट है, इसका नाम है बनावटी। बनावटी में होगा ये कि यहाँ वसीम भाई एक तस्वीर आएगी। तस्वीर ऐसी होगी जिसको हम सब 5 सेकंड से ऊपर देख नहीं सकते। ठीक है। तो वो जैसी आएगी, ये 5 तक गिनेंगे, तस्वीर गायब हो जाएगी। ओके। जब वो गायब हो जाएगी तो मेरे और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। नहीं, आप तो तस्वीर दोबारा पिछले शो में देख चुके होंगे कि हर दफा नई तस्वीर है वसीम भाई। वसीम भाई, हर तस्वीर नहीं है। ओके। आप और मैं वो बनाएंगे, जिसकी सबसे बुरी होगी वो आज का ठीक है विनर होगा। ठीक है वसीम भाई, ये उठा लीजिए। क्लोज मैच बाय द वे। हाँ, नहीं, मैं आज तक हारा ही नहीं। मैं आज तक हारा ही नहीं। ये कायदे आज़म का मज़ार चेक की जो मेरे हाथों से बना हुआ है। ओह, वेरी नाइस, बेटर देन माइन। स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। वसीम भाई, तस्वीर भाई 5 तक गिनना है, चाहिए। जिसको नहीं आता वो 3 तक करके आगे हुआ करता रहे, ठीक है। दिखाओ तस्वीर। वाह, जीसस। एवरेज पाकिस्तानी बना। दिखा दे। नहीं, अभी नहीं दिखाना। क्या? बस बेली बटन रह गया, बाकी सब कुछ बन गया। मुझे सिर्फ जो एतराज सिगरेट के साइज पर है। हाँ, आप दिखाएं, दोबारा दिखाएं। ये देखिए जी, इतनी बड़ी सिगरेट पी रहा है वो। चेक करना उधर, वो यूं करके पी रहा होगा। या बहुत अच्छा बनाया वसीम, पिघला हुआ आदमी, दोज़ख में लग रहा है। यस सर, आर्ट इसे कहते हैं। तू तो आना भाई, आप भाई आपने वो टुंडा बना दिया और एक हाथ में गाजर पकड़ा दिए। वो होता ना, बंदा कहते हैं ना मैच जितवाए सिंगल हैंडेडली, उसकी दूसरी टांग कहाँ है? वो यूं खड़ा हुआ है। वसीम भाई, बेशक
मैंने बहुत कोशिश की, हाँ। मगर आपसे बुरा ना बना पाया। या देख लीजिए, देख लीजिए। वसीम भाई साइन कर दें ताकि कोई शक ना करे मेरी है। साइन बेहतर लग रहा है। वाह तेरे से तो बहुत बेहतर है मेरी, तू क्या बातें कर रहा है? ठीक है, ये बात क्या? हाँ जी। वसीम भाई अब आप आए हैं तो ये तो पूछना बनता ही है कि पूछिए, माशाल्लाह इन स्विंग कमाल, आउट स्विंग धमाल, बाउंसर एकदम बेमिसाल, यॉर्कर आइकॉनिक हैं, विकटें ही विकटें, सबको डरा के रखा। कैसे कर लेते हैं वकार यूनुस? नहीं, ऐसे बात ठीक ही है इसमें। देखो ये बड़ी पुरानी बातें 90s की है, रिटायर हुए 24-25 साल हो गए हैं। अब प्रेजेंट की बात इसका करते हैं। जवाब नहीं देना था आपने, अब प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इतना डिस्टेंट प्रेजेंट की बात करते हैं जी। जब वसीम भाई थोड़े छोटे थे। ओके, सही है। आप रहते तो मॉडल टाउन में थे अम्मा अब्बा, लेकिन आप नानी के साथ मजहन में रहते थे। पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड, सो आई, मैं छोटा था, छोटी बहन माँ के साथ आ गए थे हम। तो आप वहां पे रहते थे नानी के घर, मजहन लाहौर का बड़ा पुराना इलाका जी। वहां पर आप छत पे बॉलिंग कराते थे जी। ये तो सबको पता है। मगर बॉल टिप्पा खा के जो वो दूध में गिर जाती थी नीचे, एक कोई दूध वाला था नीचे, वो कढ़ाई लगा के बैठता था बाजार में, सामने ही उसकी दूध, अनफॉर्चुनेटली दूध की शॉप थी उसकी। वो जो बड़ी कढ़ाई में उसने ना दूध रखा गरम कर था, वो गरम, और फिर वो मलाई उसकी, तो कई दफा उसमें गेंद गया वो भी उठा के फेंक देता था। वो उसकी स्पेशलिटी है, वो दूध वाली बॉलें बेचता है आज। यानी वो प्यार था कि उसे, शायद मैं थोड़ा बेहतर हो गया था वो गली में खेल खेल के। ये सारे क्रिकेट देखते थे मेरे साथ जो बड़े हुए, मेरे दोस्त मजाक में, अभी मेरे अरसा हो गया उस साइड पे गए नहीं, बट आई रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो जिंदगी का हिस्सा बड़ा ज़रूरी था मेरे लिए। दोस्त बने, किस तरीके से, थोड़ी हार्डशिप भी थी। स्कूल वॉज वॉकिंग डिस्टेंस, कैथीड्रल स्कूल हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने। तो वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मा था। मेरी माँ अभी वो शो देखेगी, शी लव्स वाचिंग यू। अच्छा। वो मेरे टीचर को कहती थी क्या नु मार, ये तो हम समझे। मेरे सामने मार, सामने मार, ये एक अलग है, ये मैंने कभी नहीं देखा। उनसे पूछता मेरे सामने मार, बहुत अलग। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ कि तबीयत ठीक सी ताड़ी कि मेरा मतलब है कौन कहता है कि अपने बच्चे को मेरे सामने से मेरे सामने मारो। कह रही तब हमें पता ही ये था, फेयर कॉल आई सपोज, उनको शायद जो देखा वही किया उन्होंने। हम सभी पिटे, वसीम भाई, एक जनरेशन पिट पिट के यहाँ तक पहुंची, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जो दूध वाला जो कढ़ाई है ना, हमने पता जब किया, हमने रिसर्च की उस गली में, बताया ये गया कि वो दूध बॉल निकाल के साइड पे तो फेंक देता था। वसीम भाई की नानी से पूरे पैसे भी लेता था कि दूध खराब हो गया, मेरे दूध के पैसे दें। पैसे लेकर वो, हाँ वसीम भाई, मेरी नानी बड़ा प्यार करती थी। वो छोटा था, मुझे कहती थी कि तू बड़ा भोला है, तू बड़ा होके क्या करेगा। सो उन्होंने देखी जब मैं क्रिकेट टीम में आया, पहचान नहीं पाई। आई वाज द थर्ड बॉय, दो बड़े भाई, मैं, फिर छोटी बहन आ गई तो सारी अटेंशन बहन की तरफ चली गई। नेचुरली जो फैमिलीज में होता है, छोटी सबसे। बट आई हैड अ वेरी काइंड ऑफ हैप्पी चाइल्डहुड। खेलना खिलाना, माँ बाप से झिड़ के ना पढ़ना, भाई से झिड़ के पढ़ना इज पार्ट ऑफ लाइफ, वॉज पार्ट ऑफ लाइफ। अब पता नहीं होता, नहीं होता आजकल के दौर में। अब तो कुछ नहीं होता मुझे, नहीं ना। बात करें वो टिकटॉकर ही हैं, अब तो सारी जिंदगी मोबाइल पर ही, स्क्रीन पर ही है। We had that experience, टिकटॉकर्स का। वसीम भाई और मैं एक बहुत बड़ी जगह गई, बताना पसंद करूंगा मैं। हाँ प्लीज, क्योंकि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था वसीम भाई, आपके लिए भी शॉकिंग, बहुत शॉक्ड। हम अपने आप को बहुत स्टार, मतलब वसीम भाई तो बहुत बड़े स्टार है, मैं भी गलत फहमी में था कि मुझे एज अ स्टार बुलाया गया। अब वसीम अकरम और शारजा स्टेडियम का ऐसा है जैसे वसीम अकरम ने ही वो स्टेडियम बनाया हो, सारी मेमोरीज हमारी शारजा स्टेडियम की। तो अब मैंने वसीम भाई का इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि मैं वैसे ही फैन मोमेंट होता है वसीम भाई को देखो, तो मैं जोश और जज्बे के साथ ऐसा इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ जैसे 4 जंगें वसीम भाई ने जितवाई। तो मैंने ये वसीम अकरम, तालियां बजी, ठीक है, मगर वो मैंने जिस तरह इंट्रोडक्शन कराया था उस रिदम की तालियां नहीं सुनाई दी मुझे। वसीम भाई आ गए, हम पे भी थोड़ी बहुत तालियां बज गई। अब वसीम भाई आ गए, हम दोनों बात की, उन्होंने मुझसे कान में कहा एक और गेस्ट को बुलाना है। अब वो कोई टिकटॉकर थे, यूट्यूब जो भी थे वो, उनको मैंने जब बुलाया, इतनी तालियां बजी, 3 मिनट तक तालियां बजती, और मैं और वसीम भाई कोने पे जाके कह रहे हैं यूं कर। तो देखिए, जो मेरी नेचुरल लैंग्वेज है वो मैं ख्वातीन के सामने, बच्चों के सामने कह नहीं सकता। इधर मुंह करके कहते, जो मैंने एग्जैक्टली इसको कहा था कि ये कौन है, कौन है, दरमियान वाला मैं डेन स्टोक्स की बात की आपने, क्रिकेट की बात की आपने।
बट अगेन आई बिलीव इट्स हार्ड वर्क कि मैं टिकटॉक पे रोज बैठना, वो बता रहे थे 12 घंटे आम 12 आंसू निकला इतनी मेहनत। आई नो एंड देन इट्स हार्ड वर्क, कंटेंट बनाना एवरी डे इज नॉट इजी। ऑफ कोर्स लोग समझ रहे टिकटॉक पे आना आसान है, इट्स नॉट, बिल्कुल आसान रियली वर्क हार्ड। टिकटॉक हो गया, कुछ भी हो गया, आपने हर दिन कुछ ना कुछ सोचना और लगाना है। हाँ। अच्छा वसीम भाई, बात अभी बचपन की है। या अब मजंग से निकल के स्कूल जाते थे आप कैथेड्रल, वॉकिंग डिस्टेंस था, तो वहां पे आप जाहिर बात है पढ़ाई वढ़ाई का तो इतना नहीं था। देखो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में 33% होते थे, आपका पता नहीं मुझे। हाँ। पास होने का हमारे स्कूल में 50% था। मैं कहा यहाँ भी किस्मत खराब निकली। गोरे स्कूल में मेरे आते थे 51, 52 बेर मिनिमम टाइप। बस कोशिश लाइन से करता थोड़ा था, सा पीछे कोशिश करता था, बट आज माइंड वाज नेवर देयर। लेकिन बंक किया आपने? स्कूल बंक किया जब बाइक लेके दी डैड ने, जब आपके पास आ गए 10 की बिगनिंग में। वो मैंने छोटी बहन को थोड़ा डैड को कहा ब्लैकमेल करे, चला नहीं जाता, वॉकिंग डिस्टेंस दूर है, जबकि सामने ही था स्कूल। आई मीन इट वाज अबाउट 15 मिनट्स वॉक। बहुत लंबा होता या तब आपका रनअप भी छोटा था। या अब पता नहीं आप क्या बच्चे होता है नहीं होता, हम तो पैसे भी कम होते थे, पेट्रोल के पैसे होते ही कहाँ थे। एक बाइक पे 4 बैठे हुए हैं, कभी किले चले जाते थे, कभी कसूर अंदरस्ते खाने बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के साथ। ये हमारी एंटरटेनमेंट होती थी। आजकल तो आई सपोज अब हमने बाहर ही जाना था। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आजकल सही बात, दुनिया ऐसी है कि अब बच्चा फोन से या टैबलेट से उतरता ही नहीं है, उनका भी कसूर नहीं है। वसीम भाई ऐसे दिन भी हमने भी देखे हैं। अब सारे स्टूडेंट लाइफ में हम सभी गरीब से टुच्चे से होते थे वसीम भाई। एक बार हम सारे यूनिवर्सिटी के दोस्त निहारी खाने गए। ओके ठीक है, अब वो निहारी खाने गए और गलती से किसी दोस्त ने जोश और जज्बे में बोला मगज वाली लिया। अब 8 लड़के, एक प्लेट निहारी थी, ठीक है, खा ली नान वान भी हिसाब से तोड़ लिए, और हम बजट लेकर आए थे सादी निहारी का, मगज वाली का बजट ही नहीं था। अब जब बिल आया ना तो बजट से 25-30 रुपए ऊपर थे। तो अब क्या करें। तो जो रेस्टोरेंट के वर्कर थे जो तंदूर पे काम कर रहे थे, उनके ना कपड़े टंगे हुए थे, जो वो साफ कपड़े यार कोई जज ना करे। उन वर्कर्स के बाद तब भी काम था। हम बेरोजगार भूखे लड़के थे। तो हमने वसीम भाई कपड़ों की तलाशी ली। उस एज में बंदा हमेशा यू हंग्री ऑल द टाइम, भूख भी बहुत थी। या वो बिल्कुल पैसे भी नहीं होते, भूख भी हर किस्म की भूख लग रही एवरी तो और भूख मिटती भी नहीं। तो वो हमने मजदूरों ने कपड़ों की तलाशी ली भाई, वर्कर्स की जो उनके सर्वर्स थे, उसमें से 30-40 रुपए जमा किए। अच्छा, जमा 100 किए, दिए 30। अच्छा मेरे साथ फनी बात ये हुई, मैं बड़ी कम ये बात बताई है कि जब मैं कोएड स्कूल में गया, कैथेड्रल स्कूल, और सो इट वाज फन। तब नॉर्मल था, प्रेप से लड़कियां भी साथ, लड़के भी, टीचर्स भी। तो ऑब्वियसली जब पेपर आए मैट्रिक के, सो मैं अगेन 365 नंबर है मुझे याद है, बस लिटरली पास हुआ था। 1100 में से 36 900 होता है, डबल चेक 900 थे तब। हाँ तब भी डबल चेक कर ले, 40% आया। नहीं दिक्कत जो भी था। तो अब कॉलेज जाना था। या जीसी अच्छा था उस दिनों क्रिकेट में, या इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस, दोनों में काइंड ऑफ क्रिकेट के मैं उस पर ट्रायल्स पे गया, तो दोनों में मैं हो गया। पर मेरे पेपर जो थे कॉलेज के वो थे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के पास, तो उन्होंने पेपर टाइम पे नहीं दिए वो जीसी का, तो मैं इधर चला गया। अब मैं बड़ा एक्साइटेड था कि लोगों ने बताया था अभी क्या मज़ा आएगा कॉलेज में, जो मर्जी करोगे तुम, जब दिल करेगा जाओगे आओगे, इधर देखोगे लड़कियां, उधर देखोगे लड़कियां। कोएड स्कूल से आया, तो ये मेरा इमेज था। अब मैं इस्लामिया कॉलेज पहले दिन बाइक खड़ी किया, घुसा हूँ एक औरत नजर नहीं आई। तलाश कर रहे हैं आप? I got depressed actually. लड़कों को साफ कर करके देख रहे हैं इसमें से मैं किथे आ गया। नाम था उसका इस्लामिया कॉलेज, और इतनी बड़ी हिंट देते हो। बिकॉज ऑफ दैट मैं किसी क्लास में गया ही नहीं। मैं क्रिकेट खेलता रहता था टीम के साथ, टीम में था तो रेगुलर खेलते रहते थे। क्लास में 1-2 ही गया हूँ, किताब भी कभी लेके नहीं गया। एक दफा डैड चेक करने आए थे किताब, नहीं मुझे क्लास में देखने क्या आप हैं कि नहीं है। सब किसी ने शिकायत लगाई होगी, और आप थे। उस दिन था वो, अपेरेंटली उनके हाथ में स्टंप विकेट भी थी, वो अक्सर विकेट उठा लेते थे। वो हमेशा मैच जीते हुए थे। बहुत कम, बट जब आता था तो विकेट वाला गुस्सा आता था। लकीली मैं उस दिन था। उस पर खवातीन नहीं थी, मगर आज आप देख रहे हैं क्राउड में खवातीन है। ये दिन भी आना था।
इतनी माशाल्लाह दूर दूर से खवातीन आई हैं, इनको कहा था शोएब अख्तर आ रहे हैं बहुत शुक्रिया। वो भी बहुत बड़े स्टार हैं हमारे भाई, शेबी बॉय। बहुत बड़े स्टार। वसीम भाई, इनके पास सवालात हैं आपके लिए, प्लीज इनको जवाब देंगे। आज इनसे भी सवाल कर रहे हैं। इनसे सवाल हम ये कर रहे हैं कि अगर इन्हें कोई चीज जिंदगी भर मुफ्त मिले तो वो क्या चाहेंगे, क्या चीज हो? ओके, आप क्या चाहेंगे, क्या चीज हो? मैं कि कोई चीज जिंदगी भर आपको फ्री मिलनी है। अब इस उम्र में हेल्थ। बहुत अच्छी बात है। यू सी, और अगर 20 साल के वसीम अकरम से पूछूं फिर तो बहुत कुछ मिलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। ठीक है वसीम भाई। हमारे साथ मौजूद है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फातिमा, आप क्या करती हैं? आई मीन एजुकेशनिस्ट। एजुकेशनिस्ट हैं आप? जी। एजुकेशन में टीचर है ना आप? जी। तो ये क्यों नहीं कहा आपने? अच्छी बात है, अच्छी बात है। एजुकेशनिस्ट भी होता है, थोड़ा डिफेंस में जो पढ़ाते हुए एजुकेशनिस्ट होते हैं। मैं भी शो कंडक्टर हूँ जी, होस्ट। अच्छा वसीम भाई, ओ सॉरी फातिमा, ये बताइए कि अगर जिंदगी भर कोई चीज फ्री मिल रही हो तो क्या चाहेंगी, क्या मिले? डेफिनेटली कॉफी। कॉफी आप चाहेंगे, आपको फ्री मिले? जी। बहुत पसंद है आपको? आई लव इट। पैसे खर्च करें उसमें? जी। अच्छा, आपने वसीम भाई, आपने वो इंडोनेशियन कॉफी पी है? वो आई रेड अबाउट इट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नाम भूल जाता हूँ हमेशा। टेस्ट लाइक दैट एज वेल। हाँ। अच्छा, अजीब सी बात है कि गोरे टी कंट्री थे ओरिजिनली, और ये अरब्स लेकर आए कॉफी। अब उल्टा हो चुका है कि वो टी कंट्री बन चुकी हैं और वो कॉफी कंट्रीज बन चुकी हैं। कॉफी इज ऑस्ट्रेलिया की अपेरेंटली मेलबर्न की बेस्ट कॉफी है दुनिया में। दैट्स व्हाट मेलबर्न पीपल से। आपको पता है चाइना में चाय क्यों नहीं पीते? नो आइडिया। नाम में ही है चाय ना। मैंने कहा एक ठंडा जोक भी कर दूं। फातिमा, आपका कोई सवाल है? जी जी। करिए ना, क्यों शर्मा रही है? Sir, you've been diagnosed with diabetes at a very young age. जी। And it's really inspiring how you've managed it while performing at your highest level. What advice would you give to our youngsters to prevent it or manage it? Regards, फातिमा। नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बैठिए बैठिए। और कैंपेन आप करते हैं, ग्लोबली रन कर रहे हैं इस तरह की ग्लोबली campaign? कर रहा हूँ, और हमारे अब पाकिस्तान में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है डायबिटीज। ऑफिशियली अबाउट 35 to 36 million people are diagnosed diabetics. We are third in the world. यंग जनरेशन को यही एडवाइस है, मुझे अब 25 साल हो गए। इसमें डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी है। डिसिप्लिन के मुराद खाना क्या है, टाइमिंग, ठीक है, हर लोग एक्सक्यूज़ तो नहीं देते, बट उनकी मजबूरियाँ भी होती हैं। बट मजबूरी में भी मैंने देखा है, फॉरेन कंट्रीज़ में उन वो टफ़ भी करते हैं, पर उनकी एक रूटीन रहती है कि उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। सैटरडे संडे को ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जिम पैक होते हैं, यहाँ पे 3 बजे खुलते हैं। सही बात है। संडे को बंद होता है। सो ऑपोजिट है हमारा माइंडसेट। यंग जनरेशन विद सोशल मीडिया एंड इंटरनेट एंड ऑल, ये हमारे जब हम छोटे थे तो हमें माँ बाहर जा खेलो, स्कूल से आए हो खाना खाओ 2-3 घंटे, जस्ट गेट आउट। अब इट्स द ऑपोजिट। सो उसकी टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह ये भी है लाइफस्टाइल, एंड टाइप 2 कैन बी रिवर्स्ड। अच्छा, वो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी आपको। अब यंग जनरेशन को स्पेशली बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। सुनिए वसीम में आप सुबह 5:30-6 बजे निकल जाते हैं? मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। और फिर क्या करते रहते? नहीं, जब मैं सोता हूँ 10:30, 10 नींद आ जाती है ना। जब 6 बजे उठूंगा तो 10 बजे नींद आ जाएगी ना। नींद आ जाएगी आपको, आप सो भी जाते हैं। मैं उठ के जब दुनिया में कहीं भी आई गो फॉर माई वॉक। अब मैं 59 क्या हो गया, तो भागता तो कम हूँ, ब्रिस्क वॉक करता हूँ। 7 किलोमीटर 1 घंटे में होती है मेरी। अच्छा, जब बचपन में वो सबने, पता नहीं इन लोगों ने देखा नहीं देखा, कुछ खवातीन और मर्दों ने देखा होगा बचपन में जो 2 लड़के यार मेरे से वसीम में 2 लड़के जो आपको बचपन में देखते थे जवानी में कि वसीम भाई आप थकते नहीं है, या फिर बाद में किसी ने कहा, अब तो कहते हैं, अब तो टैग लाइन है ये, अब थकते नहीं है। मैं कहता यार अब तो थोड़ा बहुत थकता, अब थक जाता हूँ थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई डू क्वाइट ओके। अब इंग्लैंड में महीना मेरा ऑफ था, बीवी बच्ची के साथ था, बट एवरी मॉर्निंग आई वाज अप एट 6। मेरी ड्यूटी थी कॉफी लाना, और आप जाते थे 6 बजे? सुबह 6 बजे कॉफी लेके आके फिर मैं वॉक पे जाता था, फिर आयला के साथ मैं होता था, वो जाती थी वॉक पे, एंड देन आई गो टू जिम एवरी डे। छुट्टी में भी ये किया है। जिस तरह लोग फौज से रिटायर होते हैं तो उनका एक डिसिप्लिन कैरी करते हैं। या सारे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिस तरह आप करें? क्रिकेटर्स जो आपके साथ के थे, आपके कंटेम्प्रेरीज, या आपको सब नहीं कर रहे? आई डोंट नो, बड़े कम से मुलाकात होती है तो यू नो हेलो हाय ब्रीफली होती है। सो आई डोंट लाइफस्टाइल क्या है, बट आई थिंक हर एक को ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। डजंट हैव टू बी अ स्पोर्ट्समैन। एंड ऑफ द डे हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर फायदा क्या जीने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना अलवी। सना, आप क्या करती हैं? अगेन आई एम एन एजुकेशनिस्ट। अगेन हम पहले भी मिल चुके, क्योंकि पहले भी एजुकेशनिस्ट आ चुके हैं। अच्छा, आप भी एजुकेशनिस्ट जी। शो कंडक्टर आपको वेलकम करता है। थैंक यू। ये बताइए, कोई चीज़ फ्री मिले जिंदगी भर तो क्या लेना चाहेंगी?
फ्यूल, पेट्रोल। जिंदगी भर आप तेल फ्री लेना चाहेंगे। वेरी नाइस। रशिया से मत लीजिएगा, अमेरिका महंगा पड़ता है। ये बताइए कोई सवाल लाई है? जी जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन है सर वसीम अकरम के लिए। जी जी 1999 में हम अनफॉर्चुनेटली अपना मैच हार गए थे। जी, वाह, इन केस final। अगर हम वो जीत जाते फॉर्चुनेटली, तो क्या हम आपको एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान देख सकते थे? क्या हम इसीलिए तो नहीं हारे? नहीं, आई सपोज प्राइम मिनिस्टर का तो पता नहीं है, बट वर्ल्ड कप वो जीत जाते तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट ऑफ कोर्स फीलिंग ऑल टुगेदर, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द होल नेशन। सो या उससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है जब आपका राइवल कप्तान आपके साथ ट्रॉफी पकड़ा और आप साथ खड़े हो, उससे आई थिंक डाउन फीलिंग। और एक तो होता है ना क्लोज मैच हो, हाँ क्लोज लास्ट बॉल पे वो जीते या हम जीते, वो ठीक है, आप वो आप मूव ऑन कर लेते हो स्पोर्ट्समैन। वन साइडेड हो, वो भी फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, वो यू नेवर फॉरगेट। वसीम में मौका आ ही गया है तो पूछ ही लेता हूँ। हाँ पूछ 99 का वर्ल्ड कप, हाँ। हमारे कोच जो थे वो मुश्ताक मोहम्मद थे, मुशीब भाई थे साथ में, आई थिंक रिचर्ड पाइबस था कोच। रिचर्ड पाइबस। Yes. अनबीटन चल रहे थे, वर्ल्ड कप हमारा हाई एंड पे, रात में बारिश हुई। Yeah. सबका कहना ये था, हम एक्सपर्ट नहीं है, मगर कि यार पहले बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, कप्तान आप थे। और कि सब कुछ खबरें ये भी मिली कि रात में डिसाइड हो चुका था बारिश हुई है तो हम सुबह बैटिंग नहीं करेंगे, उनको कराएंगे। व्हाई डिड वी डू दैट? अब हम क्या कहेंगे, चाचे को फूफी को मूछे लगा देंगे चाचा बन जाए, बट वो तो हो नहीं सकता। ये सब जो बाद में जिनको ख्याल अभी 30-30 साल उस वक्त नहीं आ रहे, उस वक्त किसी ने नहीं बोला। सब अब पूरे वर्ल्ड कप उठा के देखें। हाँ। अब वनडे क्रिकेट में, अब थोड़ा टेक्निकलिटी भी बात कर दूं, वनडे क्रिकेट में या हमारे दौर में आप अपनी स्ट्रेंथ जो थी ना आपकी, आप उस पर भरोसा करते थे। सही बात। हमारी स्ट्रेंथ उस वर्ल्ड कप में थी बॉलिंग, बेशक 6 बॉलर, 2 ऑलराउंडर, मैं, फिर वकार या शुएब, फिर सकलैन, रज़ाक, सो और अजहर रज़ाक, ऑप्शंस थी। तो हमारी स्थिति कि हम स्कोर रखें। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पहला मैच भी हमने टॉस जीत के बैटिंग की थी, वहाँ बैटिंग की थी। कई मैचों में हमने पहले बैटिंग की है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी ब्रिस्टल में पहले बैटिंग की है। तो पूरा रैकेट देखे ना, आइडिया था कि 200 भी कर लेंगे तो पकड़ लेंगे। अब जो रिदम बनता आ रहा था उसकी कैरी करना दैट वाज द प्लान। या ठीक है वसीम, लेकिन आपको सबसे बैड मेमोरी वही है फाइनल या और भी? इट इज जस्ट बिकॉज़ इट वाज वन साइडेड। क्लोज होता तो फाइन, पार्ट ऑफ द गेम। चलें, लेकिन एक बात तो है, जो ओनली वर्ल्ड कप हमने जीता है वो सिंगल हैंडेडली आपने ही फाइनल जितवाया हुआ है, ये बात तो आप सबको पता है ना भाई। ना लुक, इस क्रिकेट इज अ टीम गेम, आप सबको पता है। क्रिकेट में एक बंदा मैच नहीं जीता, पूरी टीम की एफर्ट होती है। पहले इंजमाम ना करता, स्किपर 70 ना करते, आके बॉल ब्यूटीफुली विद द न्यू बॉल, फिर मुशी ने आके आउट किए, फिर वो मोमेंट था, वो सिचुएशन थी, आई सपोज, और स्किल भी वाले ने लिखा हुआ था। हाँ, स्किल और टैलेंट भी था। स्किल टैलेंट था, बट वो जब पीछे से ऊपर से कॉन्फिडेंस ऊपर वाले का हो तो वो एक और फिर एक और आपको पुश मिलती है। वो आई फेल्ट लाइट दैट डे। सुबह जब मैं ग्राउंड पहुंचा हूँ, वो सामने था होटल स्टेट ग्राउंड के ना, एमसीजी के, स्टिल होटल स्टिल देयर, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैं और मेरे रूममेट, आई थिंक इजाज थे शायद, हम वॉक करके कि 2:30 बजे गिरफ्तार से 12:30 ग्राउंड पहुंचना है। तो कोई 12 बजे निकल के पहुंच रहा है, कोई 12:15 निकल रहा है, हम भी वॉक करके आए हैं। फेल्ट वेरी लाइट, प्रेशर ही नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। 24 साल की उम्र में क्या प्रेशर होता है। एक्साइटमेंट थी कि फाइनल में 92 का वर्ल्ड कप जितवा दिया, हीरो हैं आप, सबको पता है, मैन ऑफ द मैच थे आप उस वर्ल्ड कप के। 93 में कप्तान बनते और आपके खिलाफ ही रिवॉल्ट कर देते हैं लड़के। कैसे कर देते? हमारे यहाँ बगावतें क्यों होती हैं? मतलब चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, उस वक्त भी किसी ने कुरान उठा लिया। हाँ, तो ये कुरान लेके आए थे उन्होंने, पता नहीं किस काम आ रहा है। फनी, ठीक है, जब 24 साल का था, सडनली आई वाज इन शॉक कि हुआ क्या है। 2 दिन तो होश ही नहीं आया ना, हुआ क्या है। एंड दे वर ऑल क्लोज बडीज। बायगॉन्स आर बायगॉन्स, वी ऑल मूव्ड ऑन, बट नाउ इट्स व्हेन यू लुक एट इट, इट्स क्वाइट फनी। रात को मेरे साथ थे सारे। ये वो यूनुस खान किस तरह की बातें करते हैं, कुरान भी उनसे ही लेकर गए थे जिस पे कसम खाई गई इनके खिलाफ। ये नहीं समझ आती, हम होली बुक क्यों उठा लेते हैं? हाथ उठा के कर ले, नहीं, मैन टू मैन है ना। हाँ, ऐसे ही कर ले, मैं तेरी मत की जुबान हो। हाँ भाई, नहीं खेलना, अभी खत्म होगी बात, लेट्स डू इट। किताब उठा लिया, मगर उसके बाद खेले सारे। अच्छा वसीम भाई, ये बात बताएं, आपके खिलाफ, जावेद भाई के खिलाफ, फलां के खिलाफ, यूनुस खान के खिलाफ, ये जो बगावत होती है, ये हमारी टीम का यूनिक एक कल्चर है। आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर इन जनरल। क्यों, क्या समझते हैं, क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस एज अ सोसाइटी? आई डोंट नो, हमारे दौर में हम बच्चे थे, कोई मेंटोर रह नहीं था गया। सो यू नो, इन फाइटिंग, ईगो प्रॉब्लम्स तब पता नहीं था।
सो मे बी दैट्स वे हुआ हो, बट काफ़ी लड़कों ने बाद में बाद में क्या गलती हुई, हम बच्चे थे, सो वी ये अच्छा बहाना है हम लोगों का। हम बच्चे बहुत अरसे तक रह जाते हैं, असल में मसला है। ऑडियंस की तरफ दोबारा चलते हैं, इनमें बच्चे नहीं हैं। Yes. आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बीनिश। क्या करती हैं आप बीनिश? आई एम अ टीचर। आप एजुकेशनिस्ट नहीं है। बीनिश क्या पढ़ाती हैं आप? अर्ली इयर्स एजुकेशन। पढ़ाती क्या है? टीचर ऑफ अर्ली इयर्स एजुकेशन। अर्ली इयर्स पता है वो वसीम में 1937 में जो लोग पैदा हुए। अर्ली इयर्स बहुत अच्छा लगा। बीनिश ये बताइए, कोई चीज जिंदगी भर फ्री मिले? आम? नो अनलिमिटेड एयर टिकट्स। अनलिमिटेड एयर टिकट। आप सफर करना चाहती हैं, वो अच्छा वसीम भाई अच्छा। Who wouldn't want that? अच्छा चले इसको सवाल को एडिशन, अगर कोई एक ही कंट्री का टिकट आपको फ्री मिल सकता है तो वो कौन सा मुल्क होगा जहां पे आप लगातार बार बार फ्री जाना चाहेंगे? मलेशिया। मलेशिया बार बार जाना चाहेंगे? टिकट तो आगे का लो ना, महंगा, बीच में ट्रांजिट में मलेशिया रुक जाइएगा। चले अच्छी बात है। कोई सवाल है? First of all, I want to say I'm really big fan of Wasim Akram and my whole family is really big fan of बहुत शुक्रिया। Wasim Akram. And I want to ask, आपने एक कमर्शियल किया था जिसमें आपने कहा था लाइक हो जाएगा मुकाबला, हो जाए मुकाबला। हो जाए मुकाबला। फेमस लाइन नहीं, अभी दोबारा आ रहा है बेफिक्र नहीं। तो हो जाए Somebody मुकाबला। copy that. Somebody copied that. तो कौन? अगर वो एक सेकंड हाँ एक सेकंड बोल पूरा कर ले। हाँ, अगर वो आपको मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वो अगर मुझे अभी नजर आ गया, अभी शायद रिएक्शन बता दूंगा। वसीम भाई वाकई में आपको पता है ना, उस आपके उस एड का एक स्पूफ बनाया राइवल ब्रांड ने। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा। उसका भी यही था स्टार्ट, वो मेरा जिंदगी का पहला एड था। अच्छा, ओके। और उसमें मुझे आना था कहते हुए कि हो जाए मुकाबला, तो वही बिल्कुल उसी तरह का स्पूफ था। वाकई में मतलब कि राइटर को काम ना करना पड़ जाए गलती से। असल में वो दोनों ऐसे राइवल ब्रांड्स हैं कि आपका वाला महंगा था, हाँ। ये उतनी सफाई कर रहे हैं सस्ते कम पैसों में। That's what you think. नहीं कोई सस्ती चीज अच्छी क्वालिटी की हो नहीं सकती, आई एम सॉरी, अपार्ट फ्रॉम फूड। बात तो आपने ठीक है, बात तो ठीक है। असल में मसला ये था, वो महंगा सिर्फ इसलिए था उन्होंने ऐड में वसीम भाई को ले लिया था। अपने वाली क्वालिटी अच्छी थी, उन्होंने ऐड पे पैसे खर्च नहीं किए। वसीम भाई ब्रेक लूंगा, वापस आएंगे, हंसना मनाए कंटिन्यू करेंगे। ख़वातीन हज़रात, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। लाइक आई सेड कि कंपैरिजन 90s का और अब का इम्पॉसिबल है। वो राइट आर्म है, मैं लेफ्ट आर्म हूँ। वो सोशल मीडिया पे डिबेट देखते रहते हैं हम। आप भी पढ़ते होंगे, अब्दुल्ला देखते की शादी, क्या है बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ना मुझे फर्क पड़ रहा है ना उसको फर्क पड़ रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, बड़े। हाँ, मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट। हम अपने ज़माने में थे, हमने अपना काम किया, डिफरेंट बॉलर्स थे, एंड बट वेरी इंप्रेसिव दिस बॉलर, आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव। बहुत से जवाब दिया वसीम भाई। Welcome back to हंसना मनाए। I have with me the great वसीम अकरम। वसीम भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं क्राउड खचाखच भरा हुआ है। हाँ जी, हाँ, जितने मुंह उतने सवाल। वेरी गुड। अगला सवाल किसका है? चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा। क्या करती हैं आप मुनज़्ज़ा? टीचर। अच्छा, मच सभी टीचर्स बैठी हैं यहाँ पर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा भाई, वेलकम। तुझे अभी पता लगा? मैं असल में समझ रहा था एजुकेशनिस्ट बैठे हैं। ओके। मुनज़्ज़ा, कोई सवाल है आपके पास? जी बिल्कुल, मेरा ये सवाल एक सेकंड, सवाल हमारा तो रह गया। फ्री चीज, फ्री चीज, फ्री चीज, फ्री चीज जिंदगी भर। गोल्ड। जिंदगी भर अब फ्री है तो क्या फायदा गोल्ड का भाई? फ्री है वो तो वही तो चाहिए, फ्री। फिर आगे आप बेचेंगे। आगे बेचेंगे डबल दाम में, डबल दाम में। वाह भाई वाह, फिर एक चैनल भी खोल लेंगे। फिर आपके साथ एक प्रोग्राम भी कर लेंगे। प्रोग्राम कर लेंगे। चलो, कोई सवाल नहीं है? जी बिल्कुल करेंगी? हाँ बिल्कुल, इजाज़त है। हाँ जी, मेरा वसीम अकरम से सवाल है कि आजकल जो क्रिकेटर्स हैं, जब इंडिया से मैच होता है तो हमारी टीम की बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो क्या आप लोगों की भी हालत बुरी हो जाती थी? लेकिन 90s के क्रिकेट को कंपेयर करना प्रेजेंट क्रिकेट से बड़ा मुश्किल है, बिकॉज तब माइंडसेट डिफरेंट था बैट्समैनों का।
अब T20 से माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। टेस्ट क्रिकेट में भी शॉटें लग रही हैं, हमारे दौर में नहीं थी लगती, पर रेशियो के मुताबिक हम इंडिया से काफ़ी जीते हैं 90। अभी भी आगे इतना जीत चुके थे, उस आप लोगों ने इतना जितवा दिया था, अभी भी हम थोड़ा सा आगे हैं, बट आई सपोज ये कोई एक या इस टीम का कसूर नहीं है, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। सिस्टम्स ख़राब हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है लीडरशिप में, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो दैट्स वाई हमारी क्रिकेट जहाँ पे है अब है, अब इसलिए अब वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू हो गई है, हमारे 4 टेस्ट हैं पूरे साल में, तो सही बात है वसीम कैसे भाई, हम जीतेंगे जीत ही नहीं वर्ल्ड सकते। टेस्ट चैंपियनशिप? तो कैसे प्लान करते हैं? सो यू नो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर, इट्स अनफॉर्चुनेट, बट एज अ कमेंटेटर जब बैठे होते हैं नहीं दिल दुखता है यार। हाँ। एंड स्पेशली अगर इंडिया से मैच है तो सारे हमारे डायरेक्टर बड़े दोस्त हैं, सारे बड़ा पुराना काम कर रहे हैं, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, मोस्टली आर फ्रॉम इंडिया। हाँ सही बात। सो वो खुश होते हैं, मगर धीमे खुश होते हैं, वो धीमा ज़्यादा वो लगता है। सही कह रहे हो। वो धीमा ना ज़्यादा लगता है, बट अगेन वो जैसे हम जब पाकिस्तान जीता हम खुश होते हैं, तो कमेंट्री में प्रटेंड होता है कि हमें कुछ नहीं हो रहा, बट अंदर से फील तो होता है। आई रही होती है वसीम भाई। स्पेशली वो लास्ट जो मैच था वर्ल्ड कप का अमेरिका में, यूएसए वाला, इंडिया वाला, USA दोनों ही मैच ऐसे थे वसीम भाई। नहीं इंडिया वाला जो 80 for 2 थे, हम 119 समथिंग करना था। बहुत तो कई दफ़ा मैच के बाद जब आप आते हो एज अ गेस्ट टू एक्सप्लेन, यू गेट बिट एंग्री अननेसेसरीली, बट वो कई दफ़ा कंट्रोल नहीं होता आपसे। उस मैच में तो मैंने टीवी बंद कर दिया, बाकी मैच मोबाइल पे देखा। टीवी तोड़ दिया मोबाइल पे देखा। अच्छा नहीं वसीम भाई, आप ये जो इंडियन क्रिकेट टीम थी आपके जमाने में, आप लोग नेट्स में भी उनको डरा के रखते थे, सुना कुछ करते थे कुछ ऐसा? नहीं, अपने नेट्स होते थे, एक दूसरे के नेट में नहीं थे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता था कि अगर वो देख रहे हो साइड से, साइड पे ही होते थे ना? अगर वहाँ वो इस साइड पे, अगर किसी फॉर इंस्टेंस अगर ग्रेट कपिल देव साथ वाले नेट पे है तो उसको इम्प्रेस तो करना है मैंने, तो मैं अपने बैट्समैनों पे अटैक कर देता था। कहते ने बस कर दे, शो ना मार। अगर कपिल देव या इयन बोथम, ये बिग नेम्स अगर साथ वाले नेट पे हैं, तो जब यंगस्टर आप यू नो इम्प्रेस करना एक तो नेचुरल चीज। सही बात है। अपने हीरोज के सामने तो आप ज्यादा ही एब्सोल्युटली। वसीम भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो आजकल में रिसेंटली बड़ा चल रहा है भाई, क्योंकि हम आज तक ये वसीम अकरम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, आर्गुएबली द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर इस एरा का, और अब आ गया जी वो वहां से बॉर्डर पार से बुमराह को निकाला है, और वसीम अकरम तो बॉलर्स के दौर के ग्रेटेस्ट थे, ये बैट्समैन के दौर का बेस्ट है। आपके मुंह से हो जाए कोई जवाब आज? देखिए जसप्रीत बुमराह एक दुनिया का अजीम तरीन बॉलर है, नो डाउट, बहुत अच्छा बॉलर, बड़ा ऑड एक्शन है उसका, उसमें पेस भी है। फिर जिस तरीके से इंडिया उसे मैनेज कर रहा है, क्रेडिट टू द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड देयर जो भी सारे करते धरते हैं इंडियन क्रिकेट के। लाइक आई सेड के कंपैरिजन 90s का और अब का इम्पॉसिबल है। वो राइट आर्म है, मैं लेफ्ट आर्म हूँ। वो सोशल मीडिया पे डिबेट देखते रहते हैं हम, आप भी पढ़ते होंगे, अब्दुल्ला की शादी, क्या है बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना मुझे फर्क पड़ रहा है ना उसको फर्क पड़ रहा है, ये आपस में लड़ रहे हैं, अरे हाँ मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ही इज अ मॉडर्न ग्रेट, हम अपने ज़माने में थे, हमने अपना काम किया, डिफरेंट बॉलर्स थे, एंड बट वेरी इंप्रेसिव दिस बॉलर, आई मस्ट से, वेरी इंप्रेसिव। बहुत अच्छा जवाब दिया वसीम भाई। अच्छा बहरहाल 90s क्या बॉलर्स का दौर था? किसका? बॉलर्स का दौर था 90s। मतलब इसके बारे में क्या? आई मीन क्वालिटी T20 थी नहीं, सो कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है। सही बात। यू सी अच्छा बॉल बुरा बॉल भी वनडे में वो लेफ्ट कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। अब टेस्ट क्रिकेट में भी वो देते हैं दबा के, सो वो डबल प्रेशर है बॉलर पे। सही बात है। सो ये चीजें जब लोग कंपेयर करते हैं एरा टू एरा, सो वो हो नहीं सकता। सही बात। सो जसप्रीत को आई थिंक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव देखा जाए कि विकेट लेने वाला ज्यादा चांसेस हैं जसप्रीत मिलती हैं, बिकॉज लोग शॉटे मार रहे हैं, प्रेशर भी पड़ रहा है, बट एज अ बॉलर मैं एंजॉय करूंगा कि मुझे कोई शॉटे मारे, अच्छी बॉल कराएगा तो टेस्ट क्रिकेट में पता है कि चांस है। सही बात। हमारे सामने डिफेंस पूरा दिन वो ठक्का ही लग रहा था, और अच्छी बॉल पे भी, या सो दैट्स द डिफरेंस। वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, अब ये भी एक है कि अभी 27 तारीख से जो है वो टेस्ट क्रिकेट की 2027 से सॉरी क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर्स बन रही है। हाँ वो डिसाइड हो गया है आई गेस, किसी ने प्रपोजल है। आपको लगता है ये हार्म करेगा ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट को और छोटे मुल्कों को? इसमें पाकिस्तान वेस्ट इंडीज अगर नहीं आते तो फिर आपस में खेल के कितना इंप्रूव करेंगे ये? सही बात। पाकिस्तान बांग्लादेश होंगे ही नहीं इंप्रूव, बाकियों से तो खेलेंगे नहीं, तो इंप्रूव कैसे करेंगे? सो आई डोंट थिंक सो 2 टियर टेस्ट क्रिकेट। यहाँ तो होती ना 20 टीमें, आई कैन अंडरस्टैंड, फिर कर लेते। अब क्वालिटी की टीमें होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। आई एम ऑल फॉर टेस्ट क्रिकेट, सही है, बट बिला वजह टेस्ट खिलाना एसोसिएट कंट्रीज को, आयरलैंड को खिला रहे हैं। आयरलैंड इज लिटिल बेटर, बट उनके फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर होने चाहिए, कुछ एक सिस्टम होना चाहिए आईसीसी का, यू नो उनकी भी अपनी सोच है। बट क्रिकेट ग्लोबलाइज तो हो रही है, बट T20 ज़्यादा हो रही है।
अरे वैसे में ऐसा क्या है, देखिए क्रिकेट बड़ा, हम क्योंकि क्रिकेटिंग नेशंस हैं, Yeah. सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज या इंग्लैंड वगैरह भी, मगर दुनिया में 50 मुल्क जो हैं वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप खेलते हैं। या नो और अभी अगर बहुत बड़ा वर्ल्ड कप भी हो जाए तो 14 टीम्स होती हैं पाकिस्तान, ये हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप में ये पॉपुलर क्यों नहीं होता? दुनिया में खेला जा रहा है इधर उधर उधर, मगर इट्स द सेकंड वॉच्ड गेम इन द वर्ल्ड आफ्टर फुटबॉल। सही है, सेकंड वॉच्ड है। हाँ, बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम, दैट्स बताइए। व्हाई इट्स अ ग्रेट गेम। अगर आपने ये गेम समझानी हो किसी जर्मन को, फ्रेंच को, अमेरिकन को, गोली मार देगा। लिटरली इम्पॉसिबल। नहीं, गोली तब मारेगा जब तू कहेगा कि 5 दिन का मैच है उसमें ड्रॉ भी होता है। हाँ, कोई तब जीतता गोली नहीं। कोई जीतता नहीं है, तब गोली पड़ेगी। वो निकालेगा। सो वो हिटलर के बारे में कहते हैं ना कि उसने एक बार मैच करवाया जर्मनी में, पता गलती होगी कि मैच करवाया, 5 दिन मैच चला जर्मनी के अंदर, हिटलर देखता रहा 5 दिन, 5वें दिन ड्रॉ हो गया, उसने उनको भी गोली मार दी। तो आई हैव रेड इट समवेयर, हाँ, लेकिन झूठी होगा इस तरह की कहानी। नहीं, बट क्रिकेट इज अ वेरी यूनिक गेम। ठीक है, उसके इतने लॉज हैं जो मेरा नहीं ख्याल किसी गेम में इतने लॉज हैं। हाँ, फुटबॉल इतने में laws। गेंद आपने उधर मारना है, उधर मारना, ऑफसाइड होना है या foul हेलमेट होना को है। लग गई 5 रन, हर चीज में कुछ नया हर है। चीज में कुछ ना कुछ है, और वो नई चीज मे बी दैट्स द रीजन। बट जहां ये एसोसिएट कंट्रीज में एक कंट्री जो मैं देखता हूँ जहाँ क्रिकेट का क्रेज है वो है नेपाल। नेपाल में बहुत है, बेशक, आईसीसी को बेशक, चाहिए वहां पैसा लगाए, बेशक बेशक, सही कह वहां रहे पे हैं इतना इंटरेस्ट है क्रिकेट का। कोई क्लब का मैच भी हो ना, 30,000 बंदा मैच देख रहा होता है स्टिल। आप। वाओ, या सो द ओनली प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव इनफ मनी, एंड विद टू-टियर क्रिकेट टॉप के सारे पैसे ले जाएंगे, नीचे वालों को थोड़ा बहुत मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। सही बात। दैट वेयर द प्रॉब्लम लाइज टू। ठीक है वसीम भाई, ये जो आपने कहा नेपाल के 30,000 लोग, अभी हमारे यहाँ टेप क्रिकेट होती है हाँ, पंजाब में, वहाँ पे बड़े लोग आए हुए होते हैं, वो एक पूरा एक इकोसिस्टम बन पूरा गया हुआ है। पूरा, और वो उसमें पैसे हैं। स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं, हाँ। उनके नाम आई थिंक तैमूर मिर्जा एक बहुत बड़ा, जहीर कालिया नाम है हाँ किसी जहीर, का। मैं अब तूने पूरा नाम अरे वो कहते हैं उनको, ये मतलब सरनेम है उनका, होते हैं भाई कराची में कालिया सरनेम के लोग हैं। हाँ यू राइट। हाँ, ये बिग नेम्स एंड दे गेट पेड रीजनेबली वेल। यस, सेकंड टियर सिटी में, थर्ड टियर सिटीज में, और छोटे छोटे स्टेडियम में पैक होते हैं। हाँ। यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा लेकिन होता है। पीएसएल पे नहीं आते लोग, हाँ, पीएसएल में कराची में तो नहीं आए पहले। क्यों नहीं आते आपको? आई सपोज जो मेरी अपनी टेक है, एक तो कराची में घुसना जुए शेर लाने के बराबर है। आई होप मैंने उर्दू ठीक बोली हो। जुए शेर, बिल्कुल ठीक है, जुए शेर, शेर के अंदर जुए पड़ जाती है, इसका मतलब बताएं। जुए शेर का मतलब बताएं वसीम भाई। वो मुश्किल पड़ जाती है। अब इतना आप बोल दिया, अब तो मतलब पूछी जा रहे हैं। आप शेर की जू निकाल सकते हैं? मुश्किल काम है, या यही मतलब है इसका, जुए शेर। जुए शेर था, आगे चल चल के। यू नॉट मेकिंग दिस। नो ऑफ कोर्स नॉट वसीम भाई, okay. व्हाई वुड आई? ओके। तेरा कुछ नहीं पता, तेरा कुछ तेरे पे भरोसा नहीं कर रहा मैं। बोलते खवातीन और आप वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है, बल्कि दुनिया क्रिकेट का मेन प्लेयर है। उसको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि एक तो वो काम तो है ही है, हाँ। बिला वजह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। सो उसको यही कहूँगा कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ फॉरएवर। सो एक आपका स्कोर हुआ, आप दोबारा दुनिया के क्रिकेट में टॉप पे आ जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाय बाय। Welcome back to our Star Banaya. I have with me the legendary वसीम अकरम। वसीम भाई जी। वक्त आ चुका है कि आपसे कुछ मशवरे लिए जाएं। आपका मैं क्रिकेटिंग शो बहुत शौक से देखता हूं, पाकिस्तानी और मशवरा ना दे, ये कैसे हो सकता है? और वो भी आई एम मुफ्त। फुल ऑफ देम मैन। और वो भी मुफ्त। हाँ, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय मैंने सुना है कभी नहीं लेनी चाहिए। वसीम भाई, मशवरा बारह फरोख्त, पहली तस्वीर। तुम लोगों ने प्लान किया है, इनका तुम इकट्ठे शो करते हो ना? जी जी बहुत। हाँ। क्या अहमद को कोई मशवरा नहीं, इज डूइंग वेरी वेल। आई थिंक इज मूव्ड ऑन फ्रॉम क्रिकेट हाँ वो तो कहते एंड भी। अब टीवी पे आके बादशाह करता है। सो बस प्रॉपर होमवर्क करे, और इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन ये वाला। हाँ बहुत। और और फोकस करे एंड ही शुड बी ओके। इज गॉट गिफ्ट ऑफ द गैप तो है भाई के पास, डेफिनेटली है, बात भी कर सकता है, लुक अपीयरेंस भी बड़ी अच्छी है। सो या कीप एट इट। जो क्रिटिसिज्म करते हैं और काफी लगातार और परसिस्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं, वो अहमद का अपना ओपिनियन है, वो देगा। वो टीवी पे बैठता है, वो पंडित है, वो देगा, ज़रूर दे। और ऑफ कोर्स द आइडिया इज बीइंग ऑन अ टीवी, बीइंग अ टीवी पंडित किसी भी स्पोर्ट में, कि आप गलतियां निकालो, साथ में सॉल्यूशंस भी बताएं। हाँ
सोल्यूशन भी बताएं। He's on the right track. ठीक। अहमद शहजाद का जिक्र आया है तो उसी से निकलता हुआ दूसरा नाम दिखाई। वाह, बाबर आजम। बाबर आजम हमारा सुपरस्टार है, बल्कि दुनिया क्रिकेट का मेन प्लेयर है। उसको सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि एक तो वो काम तो है ही है, हाँ। बिला वजह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता, कुछ बोलता नहीं है। सो उसको यही कहूँगा कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ फॉरएवर। सो एक आपका स्कोर हुआ, आप दोबारा दुनिया के क्रिकेट में टॉप पे आ जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। भाई वाह। वसीम भाई, जो रफ पैच होता है वो कितना लंबा हो कि बंदा ये रियलाइज करे कि यार द गेम यू हैव लॉस्ट इट? रफ पैच डिपेंड करता है कि अब तो 3 फॉर्मेट आ गए हैं ना। T20 में तो रफ पैच आ ही जाता है, बिकॉज इतनी आता गेमें जाता होती रहता हैं। वो एक इनिंग चाहिए होती है बैट, ऐसे क्वालिटी वापस बैट्समैन आने को के लिए। एक इनिंग चाहिए होती है। ठीक। वो आए तो यू हैव टू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, जो आपने किया हुआ, जो कर रहे हो। ठीक है। दोबारा जरूर आएगी, वो एकदम आपकी टैलेंट या फॉर्म गायब नहीं हो जाता। बेशक। वो जैसे एक बैड पैच आता है, उसे गुजरना कैसे है वो आपने खुद हैंडल करना डू यू है। थिंक बाबर इज अ बिगर बैट्समैन और अ बिगर मैच विनर? He's a bigger batsman as far अभी तक, पर अभी उसको आएगी, उसकी बारी आएगी, मैच भी जिताएगा वो। Can he अकेला। be as big a match winner as was Javed Miandad? अभी उनके पास मैच विनर के लिए बाबर का टैलेंट इज वेरी मच देयर, कंसिस्टेंसी इज देयर, बट 2-3 इसको मैच अभी इंपॉर्टेंट जिताने बड़े पड़ेंगे मैच। अकेली अपनी बैटिंग से। ये होता है ना कि अकेला क्यों जितवाए, अकेला, लेकिन ग्रेट प्लेयर जो है वो अकेला कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस तभी तो ग्रेट होता है वो, वरना अब तो जैसे player फॉर होता है। इंस्टेंस वो ऑल्दो इंग्लैंड आखिरी मैच हार गया, बट जो रूट ने जो 100 किया दूसरी इनिंग में, बहुत बड़ी इनिंग्स थी। बहुत बड़ी इनिंग्स थी। अंडर जो प्रेशर था उसने पूरी उस तरह की सीरीज में 96 की इनिंग्स बाबर ने भी खेली या ऑस्ट्रेलिया बड़ी के लिए। जबरदस्त वही खेली बहुत थी, बड़ी या, इनिंग्स ना थी। प्लेयर तो टॉप का है, नो डाउट। वसीम भाई, अगली तस्वीर ये जी दिखाइए। कप्तान सलमान अली यार। कप्तान, I think again I like the way he approaches the game as a captain. क्लैरिटी है, सही है। सेल्फिशनेस नहीं है, जो कि टीम को पता। कप्तान अगर आपका थोड़ा सा सेल्फिश है ना, थोड़ा सा भी है, जो कि ओपनली नहीं पता लग रहा, टीम को पता लग जाता है, हल्का से भी पता चल जाता है। अब वो पता लग जाता है। सो दिस गाय इजंट, सो होपफुली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। थोड़ी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, हम अब बांग्लादेश से हारे हैं, आई थिंक वेस्ट इंडीज से हम 2-1 जीते हैं, 2-1 जीते हैं। थोड़ी कंसिस्टेंट, मुझे अभी जो बड़ी सीरीज जो आएगी, अभी एशिया कप आएगा, फिर वर्ल्ड कप है अगले साल। अब मुझे प्रॉब्लम है कि 3 पे 4 पे हमारे पास सारे हिटर्स हैं। अगर आपने 140 चेज करना है या 145 चेज करना है, फॉर इंस्टेंस अगेंस्ट नॉकआउट गेम, आर्ग्यूमेंट से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और अगेंस्ट इंडिया या अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वहाँ पे आपको एक एंकर चाहिए, एंकर बट विद अ गुड स्ट्राइक रेट एंकर, जिसकी टेक्निक भी अच्छी हो शॉटें मारने की। अब्दुल्ला शफीक टाइप, अब्दुल्ला शफीक, बाबर इवन। अब लोग कहते हैं, मैं आज ही पढ़ा था कि मैंने 2 चैंपियंस ट्रॉफी में ये कहा था, चैंपियंस ट्रॉफी अभी फेब में हुई थी, वो थी भी वनडे। जी, ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ, समझ गया। मैंने सब नए लड़के कहा था, मगर अब मैंने असेस किया है एज ए एक्स कैप्टन, एज एन एक्स प्लेयर, कि भाई इसकी अभी टीम में ज़रूरत है। T20 में अगर इसको आप 3 पे खिलाएं, ऐसे की तरह स्ट्राइक रेट, ये समरसेट से खेला था, इसका स्ट्राइक रेट 140 था, तो ही कैन प्ले हिज गेम। इसको जो फ्रीडम दे, इसे खुला खेल भाई। प्रेशर भी काफी रहता है बाबर पे, तनकीद भी तो होती है इतना, और एक्सपेक्टेशन भी है, जाहिर बात है बड़े प्लेयर से होनी भी चाहिए। अगला कौन है? नहीं, ये हमारे बेस्ट कमेंटेटर है, रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को हर जगह। कीप अप द गुड वर्क। वसीम भाई, जब टीम में आप लोग सब साथ थे, जी, रैम्बो भाई भी थे, आप भी थे, तो इनका क्या निकनेम था? मैं बड़ा इंटरेस्टेड। इनका रैम्बो ही कहते थे इसको, रैम्बो ही से रैम्बो, हाँ, रैम्स, ये तो इनके सामने कहते थे। नहीं, इनका ये था कि जब इनकी थ्रो बड़ी वीक थी, बाजू ना वो छोटा तो अंडर आर्म शोल्डर खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल से एक्चुअली कम बैक होता है। तो जब ये थ्रो करते थे तो 1-2 हम में से शरारती, दोस्ती भी थी, दोस्ती अभी भी है, जब मिलते हैं तो हम यही करते थे, धुस दोनों करते थे। हम फाइन लेग से आवाज रखते थे, शुभमन गिल बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये बहुत अच्छा, बेस्ट।
अभी इस दुनिया में टॉप के प्लेयर्स में आता है, जो उसने भी कप्तानी किया है, जो भी उसने इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन्स किए अरे वसीम, इतने ग्रूम कैसे हैं ये बच्चे कल के? सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा, उनके हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक बड़ी टीम है वो। इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है बिफोर IPL ऑक्शन, ताकि उनको प्लेयर्स भी मिल जाएं और अपने पैसे लगाती हैं। पैसा बड़ा बनता है ना, हर बोर्ड को ठीक ठाक पैसा मिलता है। सो सिस्टम्स बने हुए हैं, एवरीथिंग। अभी सिस्टम में पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे तो 2-3 साल बाद फायदा होगा आपको। अच्छा, आपके जमाने में सिस्टम रिक्वायर्ड नहीं था क्या? था सिस्टम हमारा, तो फिर आपके जैसे प्लेयर्स चेंज कर दिए ना आके। कायदे इमरान भाई आज 6 टीमें हो गई, फिर कायदे आजम 18 थी, आज 8 हो गई हैं, पता ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है। सही, सब अपना अपना ट्रायल एंड एरर मेथड दिखाते हैं। या फर्स्ट क्लास में पैसा होना चाहिए, सही, जो कि नहीं है। अगला दिखाओ, लास्ट तस्वीर ये रही जनाब, मोहसिन अख्तर। आई सपोज मेरी इनको यही एडवाइस है कि क्रिकेट के जो डिसीजंस हैं वो क्रिकेटर ही कर सकता है। इट डजंट, ही और शी डजंट हैव टू बी ऑन अ टॉप पोस्ट। ठीक बात। बट क्रिकेटिंग फर्स्ट क्लास डिसीजंस, इस तरह की चीज़ें जो भी सिस्टम्स बनाने हैं, वो क्रिकेटर का शामिल होना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है। और ये आपको लगता है क्रिकेटर से मशवरे नहीं करते होंगे? करते होंगे, इन्होंने रखी सही, क्रिकेटर से नहीं करते। आई डोंट नो किससे करते हैं, बट करते तो होंगे, नो डाउट। ठीक है, हाँ। ठीक है वसीम भाई, वक्त आ चुका है कि आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर दी जाए। ठीक है, सेगमेंट का नाम है अल मशहूर नजरबंद। ओके। नजरबंद में होगा ये वसीम भाई, कुछ तस्वीरें ऐसी आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। ओके। हम देखेंगे, हम उसकी भरपूर मजे लेंगे। ओके। आप एक आई मास्क मैं आपको दूंगा, वो आप पहन लेंगे। ठीक है। जब तस्वीर आ जाएगी, तस्वीर किसी जगह, इंसान, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। थोड़ा और मुश्किल कर दो। नहीं, सिर्फ कैटेगरीज बता रहा हूँ आपको, चीज आसानी होगी। अच्छा। आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और हम वहां तक पहुंच जाएंगे। ऑलराइट। वसीम भाई, ये आई मास्क बिल्कुल नया है। वाह वाह वाह, वसीम भाई नाक अंदर जाएगी। आप नहीं नहीं, क्या मतलब है, इतनी बड़ी नाक है भाई, इसमें नहीं जाएगी। ठीक है वसीम भाई, कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? मुल्क का मुस्तकबिल साफ है ना आपके सामने? या पहली तस्वीर ये रही। तौबा तौबा वसीम भाई, तौबा तौबा। ये कोई तौबा तौबा सॉन्ग नहीं है? नहीं नहीं, सॉन्ग्स नहीं। ये कोई सेलिब्रिटी है? नहीं, सेलिब्रिटी नहीं है। नहीं है तो क्लैपिंग फिर क्यों की इन्होंने? पर ये चीज ये नहीं, ये कई चीज है सेलिब्रिटीज के मुंह लग चुकी है। दैट्स वेरी रैंडम। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है? नहीं, क्या है? चीज है, चीज है ये। चीज है? हाँ, टेंजिबल चीज है। बिल्डिंग है? नहीं। जानवर है? जानवर तो चीज है ना, लिविंग थिंग नहीं है। अच्छा, लिविंग थिंग नहीं है। हाँ। बिल्डिंग नहीं है, दरख्त नहीं है। तो क्यों नहीं मारे आप? सवाल पूछे भाई। अबे पूछ रहा हूं ना, मुझे आप इतना रैंडम चीज दी है कि यू कांट इवन गेस के क्या हो सकता है। अच्छा, आप पूछे किस काम के लिए आती है? किस काम के लिए? फूक मारने के लिए। फूक मारने की चीज है। ऐसे मत करें, मैं सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा। बांसुरी है या बांसुरी है। वाह वसीम भाई, इसी के साथ जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।